हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो चलिए सोचते हैं और प्लान करते हैं आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट एक रियल लाइफ एप्लीकेशन होता है जो डेवलप किया जाता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया जाए जो बिगिनर फ्रेंडली भी हो, डेट मीन्स आप इजीली इंप्लीमेंट भी कर पाओ और जो रिज्यूम वर्दी भी हो। तो चलिए स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चूज करना है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, और ये करने के लिए आपके पास दो पाथ है। फर्स्ट, या तो आप किसी ऐप का क्लोन क्रिएट कर सकते हो या तो फिर आप कोई सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। चलिए समझते हैं कि ऐप क्लोन क्या होता है। तो ऐप क्लोन का मतलब होता है कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो जो एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि इंस्टाग्राम, उबेर, फेसबुक, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये सभी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बहुत वास्ट है और उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब स्टूडेंट्स किसी एप्लीकेशन का क्लोन बनाना चाहता है, एट दैट टाइम उसका जो मेजर फोकस होता है वो उसके फीचर्स के ऊपर होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करता है, उसके एप्लीकेशंस को ओरिजिनल एप्लीकेशंस जैसा लुक देने की ट्राई करता है और वैसे ही फंक्शनलिटी अचीव करने की ट्राई करता है। बट एग्जामिनर उसको टेस्ट करता है आर्किटेक्चर लेवल पे कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, सिक्योरिटी क्या है, डेटाबेस क्या है। और इसीलिए जब एक्सटर्नल एग्जामिनर उसको पूरे सिस्टम का फ्लो पूछता है या फिर बैकएंड लॉजिक पूछता है तो स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाता है। तो दूसरा पार्ट जो हमारे पास है दैट इज सॉल्यूशन, द डेली रूटीन प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ क्लोनिंग एनी एप्लीकेशन, आप ट्राई कीजिए कि आपके रूटीन में, आपके कॉलेज में ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो पेपर बेस्ड चल रही है और जिसको आप डिजिटलाइज कर सकते हो। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको डेटाबेस पूरा कैसे डिजाइन करना पड़ेगा, आपको खुद से उसका बैकएंड लॉजिक सोचना पड़ेगा। और इसका एडवांटेज एग्जाम में ये होगा कि आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि आपने एक रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन को डिजिटलाइज किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे और प्लान करेंगे कॉलेज अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन इवेंट है टेकिंग द अटेंडेंस, जिसमें टीचर एक रजिस्टर में स्टूडेंट्स का अटेंडेंस मार्क करता है कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट। तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं कि अटेंडेंस लिया कब जाता है। तो अटेंडेंस लिया जाता है लेक्चर में स्पेसिफिक डेट पे। अब ये लेक्चर जो होता है वो किसके रिलेटेड होता है, तो लेक्चर होता है किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, और जो सब्जेक्ट होता है वो असाइन किया जाता है स्पेसिफिक सेमेस्टर में। और सेमेस्टर जो है वो बिलोंग करता है किसी कोर्स को या डिग्री को, और जो कोर्स है वो बिलोंग्स करता है कॉलेज को। तो यहाँ पे देखिए जो अटेंडेंस लेने का प्रोसेस है वो लेक्चर, सब्जेक्ट, सेमेस्टर, कोर्स एंड कॉलेज, ये सभी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा टेक्निकल वे में सोचते हैं। एक कॉलेज है, ये कॉलेज में मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो ये कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं। हर एक कोर्स में होगा सेमेस्टर, सेमेस्टर में होंगे सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे किसी कोर्स में, आफ्टर डेट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा तो लेक्चर स्टार्ट होंगे और लेक्चर्स में लिए जाएंगे अटेंडेंस, जिसमें इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो ये चीज़ करने के पीछे रीज़न क्या है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये हर एक स्टेप्स आपको आइडिया देंगे कि आपका डेटाबेस कैसा होना चाहिए। तो ये स्टेप से हमें ये पता चल रहा है कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कॉलेज, कोर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सेमेस्टर, सब्जेक्ट्स एंड लेक्चर्स, ये सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ेगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये एप्लीकेशंस के यूज़र कौन कौन होंगे। तो सबसे पहला यूज़र होगा एडमिन, जिसका वर्क होगा डेटा एंट्री। दूसरा यूज़र होगा टीचर्स जो अटेंडेंस लेगा, और तीसरा यूज़र होगा स्टूडेंट्स जो अटेंडेंस को व्यू कर सकता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये हर एक यूज़र्स की क्या फंक्शनलिटी होगी। तो सबसे पहले एडमिन को देख लेते हैं। एडमिन डेटा एंट्री का वर्क करेगा, डेट मीन्स बेसिक कर्ड ऑपरेशन, डेट इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये मैनेज करेगा एकेडमिक्स को, मतलब कि ये कोर्स क्रिएट कर सकता है, सेमेस्टर ऐड कर सकता है, सब्जेक्ट्स ऐड कर सकता है, एज वेल एज सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट को मैप कर सकता है। दूसरी चीज़ ये फैकल्टी को मैनेज कर सकता है, डेट मीन्स फैकल्टी ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकता है, एज वेल एज ये मैप कर सकता है फैकल्टी को विद सेमेस्टर एंड सब्जेक्ट, मतलब कौन से सेमेस्टर में कौन सा फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट लेगा। ये मैनेज कर सकता है स्टूडेंट्स को, मतलब नए स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होगा तो इसकी एंट्री आपके एडमिन के थ्रू होगी। एंड लास्ट ये सभी रिपोर्ट्स को देख सकता है जो रिपोर्ट्स ये सिस्टम से जनरेट होने वाले हैं। दूसरा यूजर है हमारा टीचर्स। तो टीचर्स का डैशबोर्ड जो होगा ये प्योरली फंक्शनल होगा। टीचर्स को डेटा एंट्री का वर्क नहीं करेगा लेकिन ये अटेंडेंस लेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड करेंगे एक लॉगिन जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड को एक्सेस करेगा। डैशबोर्ड पे ये सिलेक्ट करेगा डेट, सेमेस्टर एंड सब्जेक्ट, जिसे लिस्ट आउट होना चाहिए हर एक स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर डेट ये मार्क करेगा कि कौन सा स्टूडेंट्स प्रेजेंट है या एब्सेंट। दूसरी चीज़ ये व्यू कर सकता है हिस्ट्री, डेट मीन्स प्रीवियसली जो भी अटेंडेंस लिए होंगे वो सभी डेटा को ये एक्सेस कर सकता है। थर्ड आता है स्टूडेंट्स, ये व्यूअर है, डेट मीन्स इसका जो पोर्टल रहेगा वो स्ट्रिक्टली रीड ऑनली होना चाहिए, ये किसी भी डेटा को चेंज नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं लॉगिन यूजिंग एनरोलमेंट नंबर। उसके बाद उसको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं जो समराइज इन्फॉर्मेशन दे दे अटेंडेंस के रिलेटेड।
हम लोग उसे सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप दे सकते हैं, जिसमें वो देख सके कि सर एक सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स हुए, उसने कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं और कितने लेक्चर्स में वो एब्सेंट है। लास्ट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उसको अलर्ट्स, जिसमें हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में उसके अटेंडेंस कम है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि क्यों मैंने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम टॉपिक ही चुना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे डिफिकल्ट टास्क जो होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, जिसमें क्लाइंट के साथ बैठ के ये डिसाइड किया जाता है कि आपके एप्लीकेशंस की फंक्शनलिटी क्या होगी। तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये है, आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ ही बैठा है। अगर आपको जानना है कि स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड्स है, तो जस्ट आप आपके क्लासमेट से पूछ सकते हो या फिर आप खुद से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके टीचर्स की क्या नीड्स है, तो आपके प्रोफेसर से मिलिए कि करंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है। सेम वे आप जान सकते हो कि आपके एडमिन की क्या नीड्स है, इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा आपके एचओडी को या फिर आपके लैब असिस्टेंट को। तो इस तरह से आपका ये जो प्रोजेक्ट रिसर्च है वो 100% ऑथेंटिकेट हो जाएगा और ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम एंड वाइवा के लिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है टू क्रिएट एप्लीकेशन। आफ्टर डेट हमने ये फाइंड आउट किया है कि वो एप्लीकेशंस के लिए कौन कौन से डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमने ये डिफाइन किया है वो एप्लीकेशंस के यूजर कौन है। एंड आफ्टर डेट हमने ये डिफाइन किया है कि हर एक यूजर जो है वो आपके एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकता है। तो चलिए अब आपका टर्न है। सिलेक्ट कीजिए कोई ऐसे डेली रूटीन प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में सोचिए और प्लान कीजिए आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट को। ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ सिंपल प्रोजेक्ट्स के टाइटल रखे हैं, आप उसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हो और प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द डेटाबेस डिजाइनिंग ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।